एक्चुअली आइडिया था कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले। मैं समझ लूँ शायद इतने दिन से मैं चला रहा था और शायद आज भूल गया मैं चलाना। कम कैसे हो गया? 55 हुई अभी क्या कम कैसे हो गया? 33.6। चल के फिर मैं ब्रेक 60 से ऊपर गाड़ी भगाएंगे तो फिर माइलेज डाउन आएगा आपका। Hi everyone, welcome back to another new video. My name is Shanu and you're watching Shanu's travel log. So आप लास्ट वीडियो में देखा कि मैं बाइक को लेके गया था सर्विस सेंटर गाज़ियाबाद। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज थे बाइक में, वो रिज़ॉल्व करवाने गया था। कुछ इशू रिज़ॉल्व हुआ, कुछ इशू नहीं हुआ। अब कौन सा इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, मैं बाइक में ना माइलेज वगैरह थोड़ा सा कम आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए बोला था मैंने उनको। तो उन्होंने बोला कि जहाँ से आपने लास्ट सर्विस करवाया था उनको ही बताइए कि सर्विस वगैरह सॉरी इकोनॉमी वगैरह कम हो आ रहा है। सो दे विल चेक एंड सी व्हाट एवर द चेंजेस दे हैव डन इन सर्विस, और वो चीज़ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड दे आर गोइंग टू डील विद इट। मुझे फिर टाइम नहीं मिला, आज मुझे टाइम मिला लंच के बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर जाके मैं एक बार दिखाता हूँ कि क्या इशू है क्या इशू नहीं है। बताओ भाई, ठीक करो, है ना। बाकी भाई बाइक तो बहुत बढ़िया चल रही है, मैं सच में बहुत खुश हूँ इस बाइक से। और मैं अगर कभी अपग्रेड भी किया ना, आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस। मतलब दिस इज रियल जेम इंजन। इतना बढ़िया इंजन है इसका, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतना बढ़िया रिलायबिलिटी है, स्मूथनेस है, मतलब कहाँ मिलेगी ऐसे इंजन्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस। बाकी ये बाइक चला के ना मुझे ऐसा लगता है कि सिटी के अंदर इतना मनूवर करने में इतना आसान है कि इसका जो वेट वगैरह है ये फील ही नहीं होता। ये 185 kgs के अराउंड है ये बाइक, बट यू आर नॉट गोइंग टू फील इट इन एनी वे। एंड मोरओवर द थिंग इज़ कि इसका जो सीट हाइट है वो है 800 mm। तो मैंने इससे पहले जो कुछ भी चलाया, यूनिकॉर्न चलाया मैंने, पल्सर वगैरह चलाया, फिर एवेंजर चलाया मैंने। सो इन सब बाइक्स में मेरा सबसे फेवरेट है यूनिकॉर्न, होंडा यूनिकॉर्न। दैट इज़ रियली अ वेरी गुड इंजन। तो उसके बाद 800 mm सीट हाइट पे आने के बाद ना आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। इतना वेट बाइक की 185 kgs हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट फॉर मी इट वॉज रियली वेरी इजी टू मनोवर दिस बाइक इन द सिटी, हैंडलिंग इट ऑन हाईवेज। मतलब दिस इज़ रियली वेरी गुड इंजन। मोरओवर द स्पेसिफिकेशंस अगर आपको मैं बताऊँ, 27 Nm ऑफ टॉर्क, दिस इज़ इनफ फॉर सिटी राइड्स। मतलब सिटी में आप जब ट्रैवल करोगे ना, दिस इज़ मोर देन इनफ। आपको जो इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए वो आपके पास बिल्कुल है, और 21 हॉर्स पावर है शायद। इतना पावर एक सिटी में चलाने के लिए काफ़ी होता है। मतलब 80 to 90 km/h में आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। और आप सिटी में आप देखो ना सामने 80 to 90 km/h में आप चलाओगे कैसे? नहीं चला पाओगे। तो आपको वही 30, 40, 50, मैक्सिमम 60, उसके ऊपर आप नहीं चला पाओगे, है ना। उस चीज़ के लिए ना ये इंजन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लो एंड टॉर्क जो है वो थोड़ा सा कम लगता है मुझे इस बाइक में, बट ओवरऑल इट्स रियली वेरी गुड। प्लस द मेन पॉइंट इज़ इट कम्स विथ स्लीपर असिस्ट क्लच, राइट। मतलब यार इस प्राइस पॉइंट में कोई नहीं देता था पहले। जिस टाइम मैंने बाइक खरीदा ना उस टाइम पे कोई नहीं देता था। ये सब पॉइंट्स है जिस चीज़ के वजह से ना मैं होंडा शायद कभी ना बेचूँ, और इन फ्यूचर मैं होंडा ही लूँ, बट अभी तक कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ। एंड नाइदर आई एम लुकिंग फॉर एनी अपग्रेड और समथिंग, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ मैं। ये देखो पिकअप, टेल मी इजंट दिस इनफ? ऐसे मनोवर कर सकते हैं बाइक को, है ना। ये देखो, तो फिर दिस इज इनफ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इतना पावर और ये स्पेसिफिकेशंस इजंट इट इनफ विद इन सिटी?
पहुंच गए भाई होंडा बिग नोएडा। ओहो BMW पता नहीं किसका है। ऊपर चल के बताते हैं उनको और फिर देखते हैं और क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने फोटो कहता है 2 मिनट पहले ही। ना ना चलो कोई बात नहीं। वो फ्रिक्वेंस करता है अप एंड डाउन, वो डिपेंड करता है बिल्कुल मैं आपकी समझ राइड के रहा हूँ, ऊपर। मैं समझ रहा हूँ। शायद इतने दिन से मैं चला रहा था और शायद आज भूल गया मैं चलाना, है ना। सर बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हो सकता है आपने जिस पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाया, हो सकता है उसमें ज़्यादा एथेनॉल ऑयल होगा, इस वजह से दिक्कत आई होगी। आप एक बारी पेट्रोल चेंज करके देखिए, चलो ठीक है। उसके बाद एक बारी अभी चेक उस कर पेट्रोल पे लीजिएगा। तो दिखा रहा है ना 33.6 दिखा रहा है। अभी वही मैंने चीज़ कह रहा हूँ ना, 44 दिखा रहा है। वो 34 ये आया देखो, तो 34.8 आया ये आपके सामने ही देखा मैंने अभी। हाँ ठीक है 452 पे अभी कितनी हुई है? कम कैसे हो गया? 55 हुई है अभी। क्या कम कैसे हो गया? नहीं, वहाँ पे चल 33.6 के फिर मैं ब्रेक वो है था ना, यूटर्न आता है, फिर मैं रोक के मैं वहाँ पे फोटो खींच के चल रहा हूँ ना फिर दोबारा। रोकने के बाद 34 से 33.6 आ गया। डाउन इसलिए आएगा 30। पहले जब वहाँ से फिर जब दोबारा आपका चेंज गाड़ी करके का आना रेस अप डाउन होगा, गियर शिफ्टिंग आप करेंगे तो माइलेज घटेगा। उस हिसाब से चलते रहोगे तो एक उस हिसाब से फ्रिक्वेंस खाता में रहेगा 5वें ना। गियर पे चला के कंटिन्यूस जाएंगे तो माइलेज ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप 60 से ऊपर गाड़ी भगाएंगे तो फिर माइलेज डाउन आएगा आपका, ठीक है ओके। क्योंकि इकोनॉमी मोड में माइलेज आता है और इकोनॉमी मोड में ही नापा जाता है। मुझे एक्चुअली आइडिया था कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले। हाँ रिकॉर्ड हुआ सब। तो आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज दे डू नॉट डू एनीथिंग। मैंने जो फूड पैक्स में जो मेरा वाइब्रेशन था उसके लिए भी आया था मैंने, एंड तब भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में वॉबलिंग का इशू है, तब भी कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल सर्विस करवाना है, ऑयल चेंज करवा लो इनसे और चेन वगैरह साफ़ करवा लो इनसे, बस इतना ही कर दो। उससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं इतने सालों से बाइक चला रहा हूँ, मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बाइक को कैसे हैंडल किया जाता है, मतलब कितना अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो, किस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा माइलेज वगैरह मिलने वाला है। तो उसके बाद बात आता है कि आपने शायद गलत तरीके से चलाया होगा, राइट। मैंने ये चीज़ बहुत सर्विस सेंटर पे देखा है कि वो लोग ना अपने ऊपर बात लेते ही नहीं है। रॉयल एनफील्ड को मैं इतने दिनों से गाली देता था कि भाई वो कस्टमर को हमेशा गलत बोलता है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला कि होंडा बिग विंग इज सेइंग कि सर गलती आपकी है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोगों ने जो करके दिया ठीक करके दिया, गलत आपने किया। आपका राइडिंग पोस्चर ठीक नहीं है, आपका राइडिंग स्टाइल ठीक नहीं है, आप गलत तरीके से चलाए हो, गलत पेट्रोल आपने डलवाए हो, E20 ज़्यादा इथेनॉल मिक्स वाला ज़्यादा पेट्रोल डलवा दिया आपने। तो मुझे उल्टा बता रहा है कि भाई साहब ये जो इकोनॉमी होता है ना, ये पता है क्या होता है? अरे यार मतलब 2022 से मैं ये बाइक मेरे साथ है, एंड दिस इज़ 2026 एंड यू आर फकिंग क्रेजी। यू आस्किंग मी व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमी मोड। आपने गलत तरीके से चलाया यार, दिस इज पैथेटिक। मतलब आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम बिग विंग। दिस इज रियली पैथेटिक। एनीवेज आप कुछ उतना कर नहीं सकते। हाँ तो कोई और सर्विस सेंटर पे जाऊँगा, देखता हूँ क्या इशू निकलता है इसका, तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व तो होगा यार, इतना तो आई एम डैम श्योर कि रिजॉल्व हो जाए। बस इनसे नहीं होगा, ये सर्विस सेंटर से नहीं होगा, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो आई एम नॉट श्योर ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या these people are not that much trained
something. Yeah, I'm not sure whatever the reason is, but they are not capable. So मुझे I think I won't be servicing this motorcycle anymore from Big Wing Noida. मैं भले ही 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के मैं कोई और सर्विस सेंटर पे चला जाऊँ मैं, बट आई एम नॉट कमिंग हियर एनीमोर. सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी आप लोग बताइए आपका इस सर्विस सेंटर में क्या रिस्पॉन्स रहा है, कैसा लगा, आपको कुछ इशू फेस करने को मिला है कभी, इन द कमेंट सेक्शन. That's it for today's video. So that's it from my side. In case you do not know me, my name is Shanu. You are watching Shanu's Travel Vlog. Please subscribe to the channel, give it a thumbs up, like कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सब Honda बिग विंग मेंबर्स के साथ या जो सर्विस करवाते हैं Honda बिग विंग से. एटलीस्ट दे गेट टू नो कि एक्चुअली व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. So that's it. Tata, bye bye.